हम सभी हर साल गणपति की स्थापना करते हैं, साधारण भाषा में गणपति को बैठाते हैं। लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे का पौराणिक राज। सभी सनातन धर्मावलंबी प्रति वर्ष गणेश चतुर्थी के दिन गणपति की स्थापना करते हैं। लेकिन गणपति की स्थापना करने वाले लोगों में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जिन्हें इसका उद्देश्य या कारण के बारे में सही जानकारी होती है। आज हम यहाँ आपको गणपति स्थापना के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें बताने जा रहे हैं। बताते चले कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री गणेश जी सर्वप्रथम पूजे जाने वाले देवता हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेश से होती है। गणेश जी सुख समृद्धि के देवता भी कहलाते हैं। गणेश जी न केवल प्रथम पूजनीय देवता हैं, बल्कि उन्हें प्रथम लिपिकार भी माना जाता है। श्री गणेश ने ही वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत का लेखन किया था। पंडित महाभारत वेद व्यास जी द्वारा रचित है, परंतु उस ग्रंथ को लिपिबद्ध भगवान गणेश जी ने किया था। आइए जानते हैं गणेश जी के महाभारत लिखने की ये पौराणिक कथा। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है, लेकिन महाभारत जैसा महाकाव्य लिखना महर्षि वेद व्यास के वश की बात नहीं थी। अतः उन्होंने श्री गणेश जी की आराधना की और गणपति जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। वेद व्यास की प्रार्थना के बाद गणपति जी ने अपनी सहमति दी और दिन रात लेखन कार्य प्रारंभ हो गया। इस कारण गणेश जी को थकान तो होनी ही थी, लेकिन इस दौरान उन्हें पानी पीना भी वर्जित था। अतः गणपति के शरीर के तापमान को काबू में रखने के लिए वेद व्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप लगा दिया और भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी तिथि को गणेश जी की पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इस वजह से भगवान गणेश का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। महाभारत का लेखन कार्य 10 दिनों तक चला और अनंत चतुर्दशी को लेखन कार्य संपन्न हो गया। गणपति का तापमान बढ़ता देख वेद व्यास ने किया था ये काम। वेद व्यास ने देखा कि गणपति का शारीरिक तापमान बहुत बड़ा हुआ है और उनके शरीर पर लेप की गई मिट्टी सूखकर झड़ने लगी है। गणपति की ऐसी हालत देख वेद व्यास ने उन्हें पानी में डाल दिया। इन 10 दिनों में वेद व्यास ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ दिए। तभी से गणपति बैठाने की प्रथा चल पड़ी। यही कारण है कि इन 10 दिनों में भगवान गणेश को उनके पसंद के विभिन्न भोजन अर्पित किए जाते हैं और गणेश जी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। रोचक जानकारी। गणेश जी ने उत्तराखंड के मान्ना गांव की एक गुफा में लिखी थी महाभारत। व्यास पोथी भी कहते हैं इस जगह को। गणपति जी सिर्फ रिद्धि सिद्धि के दाता ही नहीं बल्कि लेखन कला के देव भी हैं। इसलिए अगर आप लेखन कौशल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणपति ने ही पौराणिक कथाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए महर्षि वेद व्यास के कहने पर महाभारत को सरल भाषा में लिपिबद्ध किया था। साथ ही जिस जगह महाभारत लिखी गई वो गुफा और जगह आज भी उत्तराखंड में मौजूद है। मान्यता है कि महाभारत को लिखने का काम तकरीबन 3 साल में पूरा हुआ था। भगवान गणेश को बुद्धि, विद्या, धैर्य और लेखनी का स्वामी माना जाता है। किसी भी नई चीज की शुरुआत करे और गणेश जी को न पूजे तो वो चीज अधूरी रह जाती है। बुद्धि और लेखन शक्ति के कारण उन्होंने ऐसे महान ग्रंथ की रचना की जिसे आज हम महाभारत के नाम से जानते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हिंदू धर्म में महाभारत एक धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक एवं दार्शनिक ग्रंथ माना गया है। महाभारत विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है तथा प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी देता है। इस ग्रंथ में 1 लाख श्लोकों का वर्णन किया गया है। महाभारत केवल एक व्यक्ति या एक दिन की रचना नहीं है, बल्कि इसका विकास सदियों में हुआ था। गणेश जी की शर्त थी कि महर्षि एक क्षण के लिए भी कथावाचन में विश्राम न लेंगे। यदि वे एक क्षण भी रुके तो गणेश जी वही लिखना छोड़ देंगे। महर्षि ने उनकी बात मान ली और साथ में अपनी भी एक शर्त रख दी कि गणेश जी बिना समझे कुछ ना लिखेंगे। हर पंक्ति लिखने से पहले उन्हें उसका मर्म समझना होगा। गणेश जी ने उनकी बात मान ली। इस तरह दोनों ही विद्वान जन एक साथ आमने सामने बैठकर अपनी भूमिका निभाने में लग गए। महर्षि व्यास ने बहुत अधिक गति से बोलना शुरू किया और उसी गति से भगवान गणेश ने महाकाव्य को लिखना जारी रखा। इस गति के कारण एकदम से गणेश जी की कलम टूट गई। वे ऋषि की गति के साथ तालमेल बनाने में चूकने लगे। इस स्थिति में हार ना मानते हुए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे स्याही में डुबोकर लिखना जारी रखा। इसके साथ ही वे समझ गए कि उन्हें अपनी लेखन की गति पर थोड़ा अभिमान हो गया था और वे ऋषि की क्षमता को कम कर आंक रहे थे। महर्षि ने उनका घमंड चूर करने के लिए ही अत्यंत तीव्र गति से कथा कही थी। वहीं ऋषि भी समझ गए कि गजानन की त्वरित बुद्धि और लगन का कोई मुकाबला नहीं है। इसी के साथ उन्होंने गणेश जी को नया नाम एक दिन दिया। जो इस कथा को पढ़ता व सुनता है, गणेश जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
जय गणेश।